हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जनजी के पॉइंट में स्वागत है। कुछ अपरिहार्य कारणों से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब वीडियो रेगुलर आएगा। क्लास 6 का एक चैप्टर है इंटीजर, उसको आज हम लोग देखेंगे। इंटीजर है क्या, इंटीजर का टाइप क्या है, इंटीजर कहते किसको है। इंटीजर कहते हैं कि होल नंबर जिसके साथ पॉजिटिव नंबर हो निगेटिव नंबर हो उसको क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि 2, -5, -6, 8 ये सब क्या है, इंटीजर है। इंटीजर है। अगर इसमें कह दिया कि 2 क्या है तो भी इंटीजर है, -5 क्या है तो वो भी इंटीजर है, -6 क्या है वो भी इंटीजर है, और 8 भी कहे तो वो भी क्या है, इंटीजर है। अब इस इंटीजर को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर क्या किसको कहेंगे, जिस नंबर के साथ पॉजिटिव साइन रहे उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। निगेटिव इंटीजर किसको कहेंगे, जिसके साथ निगेटिव साइन हो उसको क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर कहेंगे। और जीरो को क्या कहेंगे, जीरो इंटीजर कहेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है या कोई भी इंटीजर नहीं है। जीरो इंटीजर है लेकिन ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। इसलिए कहा था कि जीरो एक इंटीजर है लेकिन ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ठीक है। अब इसमें आगे जब स्टेप बढ़ेंगे तो इसमें सक्सेसर, प्रेडिसेसर के बारे में पढ़ना है। सक्सेसर मतलब +1, प्रेडिसेसर मतलब -1। सक्सेसर मतलब होता है +1, प्रेडिसेसर मतलब होता है -1। जैसे मैं बोल दिया कि -33 का सक्सेसर निकालिए तो -33 +1 यानी कितना हो जाएगा, -32। प्रेडिसेसर का है तो अगर कह दिया कि -31 का प्रेडिसेसर तो क्या कीजिएगा, -33 माइनस क्या 1 यानी माइनस क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, -34 हो जाएगा। ठीक, ऐसे होगा। अब देखिए आप लोग को साइन के बारे में कैसे पहचानना है। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। ठीक है। हमारे YouTube चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्त को वहां इसको पॉजिटिव को दोस्त माना गया है, निगेटिव को दुश्मन माना गया है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, निगेटिव निगेटिव मिलेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो निगेटिव रिजल्ट आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अगर सेम साइन रहेगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, और डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, प्लस प्लस देखिए यहाँ सेम साइन है तो प्लस हो गया, यहाँ भी सेम साइन है तो प्लस हो गया, यहाँ डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, यहाँ भी डिफरेंट साइन है तब माइनस हो गया। ठीक, अब इसमें अगर क्वेश्चन कर दे कि इसका वैल्यू क्या होगा, -32 + 58 है, -32 + 58 तो -32 ये 32 जो है किसके साथ है, माइनस के साथ है, 58 जो है प्लस के साथ है। तब क्या बोले कि डिफरेंट साइन तब क्या होगा, माइनस होगा, डिफरेंट साइन तब क्या होगा, माइनस होगा। तो 58 में से 32 को पहले क्या कर दीजिए, पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 26 यहाँ रिजल्ट लिख दिए। लेकिन यहाँ कहेगा कि सर साइन कौन सा होगा, तो साइन जो नंबर बड़ा, अगर 32 बड़ा है 58 से
तब 58 का 32 का होगा साइन। अगर 58 बड़ा है 32 से, तो 58 पे जो साइन है वो साइन लिखाएगा। तो 58 पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यही का दें -91 प्लस 4, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो 91 किस में है, माइनस में है, 4 किस में है, प्लस में है। तो 90 क्या बोले, डिफरेंट साइन, तो क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस होता है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 87। सर रिजल्ट में साइन किसका लिखाएगा, तो देखिए 91 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 91 बड़ा है। 91 पे कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो दिक्कत। अब इसमें और क्वेश्चन पूछ देगा। -31 -20, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सेम साइन, तो क्या बोल रहे हैं, सेम साइन तब प्लस। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो सेम साइन में क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको दोनों को पहले क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 51 ऐड करने के बाद आएगा। रिजल्ट में क्या लिखाएगा सर, साइन क्या लिखाएगा, माइनस लिखाएगा कि प्लस लिखाएगा, माइनस लिखाएगा कि प्लस लिखाएगा। तो माइनस देखिए 31 बड़ा है कि 20 बड़ा है, 31 बड़ा है। साइन के साथ नहीं देखना है कि कौन बड़ा है, नॉर्मल देखना है। अगर साइन के साथ जाइएगा तो -20 बड़ा हो जाएगा। सिर्फ नंबर को देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो 31 बड़ा है तो उस पर कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन देता है कि 32 और 35 में कौन बड़ा, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव देखिएगा तो सर 35 बड़ा है। चलिए ठीक। अगर यही क्वेश्चन बोल दिया -32 और -34 में कौन सा बड़ा है, बताइए। ये तीनों साइन का प्रयोग करके बताइए कि कौन सा बड़ा है। ठीक। अब देखिए इसको समझने का एक तरीका देखिए। जैसे मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, ठीक है। ए के पास 1 रुपया भी नहीं था, ए के पास 1 रुपया भी नहीं था। वो किसी से 100 रुपया क्या किया, उधार लिया। और ये भी किसी से क्या किया, 80 रुपीज क्या किया, उधार लिया। ठीक है। अब ए बी जो व्यक्ति था वो कहीं से 200 रुपया का 200 रुपया कहीं से लाया। कितना रुपया लाया, 200 रुपया लाया। और ये भी कहीं से, इसको भी कहीं से 200 रुपया प्राप्त हुआ। अब देखिए जब ये किसी से क्या किया था, 100 रुपया उधार लिया था। ये कितना रुपया उधार लिया था, 80 रुपया उधार लिया था। तब इसके पास भी 200 आया, इसके पास भी कितना आया, 200। तो जिससे उधार लिया था उसको ये कितना लौटाएगा, 80 रुपये लौटाएगा। और ये कितना लिया था, 100 रुपीज लिया था, तो ये 100 रुपये लौटाएगा। ये कितना लौटाएगा, 80 रुपया लौटाएगा। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा, 120। अगर क्वेश्चन कह देता कि बताइए -100 बड़ा कि -80 बड़ा, तो बताइए -100 बड़ा है कि -80 बड़ा है, तो -80 बड़ा है। क्यों बड़ा है, जो नंबर छोटा है उस पे जो साइन है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जो नंबर बड़ा है उस पे साइन माइनस का है वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ क्या बोले हम कि ये 200 रुपया कहीं से, ये पहले 80 रुपया किसी से लिया था कर्ज के रूप में। ये किसी 100 रुपया किसी से कर्ज के रूप में लिया था। इसके पास कहीं से 200 रुपया आया, इसके पास भी कहीं से 200 रुपया आया। और जो ये कितना रुपया कर्ज लिया था, 80 रुपया, यानी कि 80 रुपया ये माइनस में था। और ये किस में था, माइनस में। ये 100 रुपया था, ये माइनस में था कितना, 100 रुपया। ये किस में कितना माइनस में था, 80 रुपया माइनस में था। तब ये जब इसको कहीं से 200 रुपया प्राप्त हुआ तब ये इसको लौटाएगा। भी किसी से लिया था तो वो क्या करेगा, लौटाएगा, किसी को लौटाएगा, जिससे लिया था उसको लौटाएगा ना। ये भी किसी से 100 रुपया उधार लिया था तो ये भी इसको लौटाएगा। अब दोनों के पास 100 रुपया कहीं से आया, दोनों के पास 200 रुपया कहीं से आया, तो 200 रुपया आया तो ये 100 रुपया जिससे लिया था उसको लौटाएगा। ये भी जो इसको भी 80 रुपया जो लिया था लौटाएगा। तो बताइए ये बड़ा कौन, 120 बड़ा कि 100 बड़ा, 120 बड़ा।
तो बताइए कितना उधार लिया था, 80 रुपया कर्ज में था, ये कितना कर्ज में था, 100 रुपया कर्ज था। जो भी नंबर छोटा अगर उस पर निगेटिव साइन तो वह नंबर क्या बड़ा हो जाएगा, और जो नंबर बड़ा उस पर निगेटिव साइन तो वह नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए करिए -325 -535 में कौन सा बड़ा, कौन बड़ा, -325 बड़ा, कोई दिक्कत। अब आगे आइए, अब देखिए सक्सेसर प्रेडिसेसर खत्म हो गया, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल का साइन खत्म हो गया, तो साइन में आप लोग समझ गए। देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर दो प्लस को अगर दोस्त मान लेते हैं, ठीक है, और माइनस को दुश्मन मान लीजिए, ये माइनस क्या है, दुश्मन है। ठीक, तो देखिए जब दोस्त का दोस्त मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दोस्त होगा, और जब दुश्मन का दुश्मन मिलेगा तब क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, और दोस्त का जो दुश्मन है वो भी क्या होगा, दुश्मन होगा, और दुश्मन का जो दोस्त हमेशा क्या होगा, दुश्मन होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसी में आप लोग को पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग मतलब होता है क्या, असेंडिंग मतलब क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है छोटा से क्या बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़ा से क्या छोटा, यानी कि स्मॉल टू लार्ज, लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, अब इसमें मैं बोल दिया कि -3 -5 -9 -8, इसको क्या कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाइए, असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाइए, असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाइए कैसे, छोटा से क्या बड़ा, छोटा से बड़ा। छोटा इसमें सबसे कौन है, हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो नंबर है वही क्या है, सबसे छोटा है, जिसपे माइनस का साइन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -9, उसके बाद कौन हो जाएगा, -8, उसके बाद कौन हो जाएगा, -5, उसके बाद -3। ये कौन सा ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी -3 -5 -8 एंड -9। बड़ा से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर, तो दिक्कत। अब देखिए आप लोग को क्या पढ़ा दिए, इंटीजर पढ़ा है, इंटीजर किसको कहते हैं, यानी होल नंबर के साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आएगा। और इंटीजर को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो जीरो क्या है, इंटीजर है, लेकिन ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही क्या है, निगेटिव है। उसके बाद आप लोग को साइन बताएं कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। उसके बाद बताएं आप लोग को कि कैसे ऐड करेंगे, तो उस पर साइन क्या लिखाएगा, माइनस करेंगे तब साइन क्या लिखाएगा, यानी सेम साइन में प्लस और डिफरेंट साइन में माइनस। उसके बाद बताएं सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में। सक्सेसर प्रेडिसेसर किसको कहते हैं, सक्सेसर मतलब हुआ +1, प्रेडिसेसर मतलब हुआ -1। उसके बाद क्या बताएं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब हुआ क्या, छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब हुआ बड़ा से छोटा। अब देखिए यहाँ सब यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को पटना सेंट्रल स्कूल का बुक से क्वेश्चन कुछ है, उसको हम लोग आप अभी क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो देखिए बुक का नाम है फ्यूचर किड्स, बुक का नाम है क्या, फ्यूचर किड्स, जो कि पटना सेंट्रल स्कूल, वो मेरे पास अभी बुक अवेलेबल है, इससे उसको हम क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए कौन सा जो है ये दोनों में 8 और -9 में कौन सा बड़ा है। तो 8 और 9 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू फाइंड कीजिए, 7 माइनस ऑफ -14 +24 माइनस ऑफ -15। इसको सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व कीजिएगा बेटा, इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, 7
इसको ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी बताएं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14 प्लस 24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 15। अब यहाँ देखिए तो 7 और 14 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 24 प्लस 15, दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कीजिए, 5 और 9 9 10 कैरी 1 4 3 1 4 4 2 6। कितना आ जाएगा, इसका 60 आंसर आ जाएगा। इसी तरह और क्वेश्चन एक देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन कि -17 -13 इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। -17 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 17 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, किसके साथ, माइनस के साथ, तो -4 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है -57 माइनस ऑफ -153 प्लस -34 -55। तो -57 माइनस माइनस प्लस 153 प्लस माइनस -34 -55। अब इसको एक साथ कर लीजिए, -57 -34 -55 प्लस 153। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 4 9 7 16 कैरी 1 5 3 8 5 13 1 14, यानी कितना हो जाएगा, -146 प्लस 153। इसमें से इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, 7, किसके साथ, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की 75 -79 में कौन बड़ा था, कौन बड़ा है, 75 बड़ा है। आपका इंटीजर चैप्टर जो क्लास 6 का था, यहाँ एक टॉपिक और छूट गया था, एक टॉपिक और देख लीजिए, नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए हम लोग देखेंगे, नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते, नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन कहा देगा कि -5 को नंबर लाइन पे दर्शाइए। तो देखिए, नंबर लाइन पे दर्शाने का नियम पहले क्या होता है, बीच में क्या होगा, 0, 0 के राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ 5 है ना, हमेशा किस ओर जाएगा, निगेटिव की ओर। तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो 0 से कहाँ जाना, -5, तो यहाँ होगा, तो दिक्कत। ये हो गया नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए। अगर 5 को बोलेगा तब क्या कीजिएगा, 5 को अगर नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए बोलेगा तो 0, इधर 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो बताइए 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 0 से जाइए कहाँ तक, 5 तक। ये हो गया क्या, पॉजिटिव में, ये हो गया निगेटिव में, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव में, ये हो गया क्या, निगेटिव में। अब आप लोग को हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिए आराम से और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सोल्व नहीं होगा, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए, उससे हम सोल्व करके बता देंगे, कोई दिक्कत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।